हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द मैथ्स हब। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स ए। ये गिवन मैट्रिक्स है हमें, जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसके नंबर ऑफ़ रो कितने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं वो पता करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में हमें गिवन है 1, 2 और 3 रो गिवन है हमारे पास, और कॉलम कितने हैं हमारे पास 1, 2, 3 और 4 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/4 मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो गिवन एलिमेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, वो हम कैसे निकालते हैं। जो हमें ऑर्डर दिया होता है 3/4 दे रखा है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 = 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें कुछ एलिमेंट्स के जो है नाम दिए हुए हैं, उनका सीक्वेंस दिया हुआ है और हमें उसका एग्जैक्ट एलिमेंट कौन सा है वहाँ पे वो बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है हमें A13, मतलब पहली रो का तीसरा कॉलम जो है, पहली रो है ये हमारे पास, और 1, 2, 3 ये तीसरा कॉलम है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 19। सेकंड है हमारे पास A21, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 1, 2 ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, यानी कि 35। इसके बाद है A33, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, यानी -5। A24, यानी कि सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, ये सेकंड रो है और ये फोर्थ कॉलम है, 12। इसके बाद A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, उसमें 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि 24 एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसमें एक रो हो और 24 कॉलम्स हों, या फिर 24 रो हों और एक कॉलम हो, या ऐसे लिख सकते हैं 2 रो हों और 12 कॉलम हो, या 12 रो हों 2 कॉलम हों, या फिर 3 रो हों 8 कॉलम हों, या 8 रो हों 3 कॉलम हों। एक पॉसिबल ऑर्डर्स ये हो सकते हैं कि 4 रो हों और 6 कॉलम हों, और 6 रो हों 4 कॉलम हों। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल ऑर्डर नहीं बनेगा जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट्स हों। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, कि अगर उसमें 13 एलिमेंट्स होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो 13 के में सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, एक रो हो और 13 कॉलम हो, या फिर 13 रो हो और एक कॉलम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। इसमें हमें दिए हैं कि एक मैट्रिक्स है, उसमें 18 एलिमेंट हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, और अगर 5 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम 18 का निकालते हैं। 18 के लिए हमारे पास या तो एक रो हो या 18 कॉलम हो, या फिर 18 रो हो एक कॉलम हो। इसके अलावा 2 रो हो 9 कॉलम हो, या 9 रो हो 2 कॉलम हो। उसके बाद 3 रो हो 6 कॉलम हो, या 6 रो हो 3 कॉलम हो, या फिर इसमें हम बना सकते हैं 9 रो हो और 2, नहीं ये तो हो गया ना हमारे पास। इसके अलावा कोई पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं बनेंगे, यही होंगे हमारे पास। उसके बाद हम 5 का देखते हैं, तो या तो 1 रो हो 5 कॉलम हो, या फिर 5 रो हो
1 कॉलम हो। ये इनके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर A equals to Aij whose elements are given by Aij equals to I plus j का स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसे दे रखा है हमें। इसमें हम वैल्यू निकालेंगे A11 की, A12 की, A21 की और A22 की। A11 की निकालेंगे तो हम I की जगह और J की जगह दोनों जगह 1 1 पुट करेंगे। A12 की निकालें तो I की जगह 1 और J की जगह 2 पुट करेंगे। तो इसमें है 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4/2 = 2। नेक्स्ट है A12 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 9/2। फिर है 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 9/2। 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16/2 की 8। तो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी 2, 9/2, 9/2, 8। ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी 2x2 ऑर्डर की। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है Aij = I/j। अब इससे भी हमें सेम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालनी है। तो हमें A11 कैसे मिलेगा, 1/1 = 1, A12 = 1/2 आ जाएगा, A21 2/1 2, A22 2 = 1। तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी 1, 1/2, 2, 1। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, उसमें दिया हमें Aij = I + 2j का स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें भी हमें 2x2 की मैट्रिक्स ही फॉर्म करनी है। तो A11 कैसे आएगा, 1 प्लस में 2 का स्क्वायर अपॉन 2, इनकी 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/2 आ जाएगा। A12 1 + 4/2, ये 5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 25/2। A21 2 + 2 स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16/2 यानी 8 आ जाएगा। A22 2 प्लस में 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 6 स्क्वायर अपॉन 2, 36/2, 80। तो इस मैट्रिक्स में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे 9/2, 25/2, 8 and 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3/4 ऑर्डर हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ये हमें फॉर्मूला दे रखा है, इसमें हमें वैल्यू पुट करके एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसका ऑर्डर 3/4 हो, यानी कि जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे A11 की, 1/2 मॉड्यूलस -3 × 1 + 1 मॉड्यूलस 1। इसमें हमारे पास आ जाएगा 1/2 मॉड्यूलस -3 + 1 -2 हो जाएगा। अब मॉड्यूलस के अंदर कोई चीज़ अगर नेगेटिव में है तो वो बाहर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1/2 × 2 = 1। इस 2 से ये 2 कट जाएगा।
नेक्स्ट है A12 1/2 मॉडुलस -3 1 + 2 ठीक है। 1/2 मॉडुलस -3 + 2 करेंगे तो हमारे पास -1 बच जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। A13 निकालेंगे 1/2 मॉडुलस -3 × 1 + 3 1/2। अब -3 से +3 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। फिर A14 1/2 मॉडुलस -3 × 1 + 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 + 1/2। इसके बाद है A21 1/2 मॉडुलस -3 × 2 + 1 3 2 = 6 -6 और प्लस का 1 यानी कि -5 1/2 -5 = 5/2 आ जाएगी। अब A22 निकालेंगे 1/2 मॉडुलस -3 × 2 + 2 जाएगी 1/2 2 माइनस का 4 क्योंकि 4/2 = 2। A23 1/2 -3 × 2 + 3 ओके 1/2 मॉडुलस -3 3/2। A24 निकालेंगे अब 1/2 -3 × 2 + 4 1/2 -2 2/2 = 1। नेक्स्ट है A31 1/2 -3 सॉरी मॉडुलस आएगा -3 × 3 + 1 3 3 = 9 1/2 मॉडुलस -9 + 1 की -8/2 आ जाएगा 4। A32 1/2 मॉडुलस -3 × 3 + 2 1/2 -9 + 2 की 7/2। A33 1/2 मॉडुलस -3 × 3 + 3 1/2 -6 6/2 × 3। A34 1/2 मॉडुलस -3 × 3 + 4 1/2 मॉडुलस -5 ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। अब हम इसको कंप्लीट को लिखेंगे एक साथ तो 1 1/2 1/2 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2 ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी 3/4 ऑर्डर की। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। Aij = 2i - j। अब इसमें भी हमें 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले निकालेंगे A11 है जगह 2 × 1 - j सॉरी j की जगह हम पुट कर देंगे 1 2 - 1 = 1। A12 2 × 1 - 2 = 0। A13 2 × 1
minus 3 equals to minus 1. A 1 4, 2 into 1 minus 4 equals to minus 2. 8 to 1, 2 into 2 minus 1, 3. 8 to 2, 2 into 2 minus 2 equals to 2. 8 to 3, 2 into 2 minus 3, 1. A 2 4, 2 into 2 minus 4 equals to 0. A 3 1, 2 into 3 minus 1. 6 minus 1 यानी 5. A 3 2, 2 into 3 minus 2. 6 minus 2 4. A 3 3, 2 into 3 minus 3 equals to 3. A 3 4, 2 into 3 minus 4 यानी कि 2. तो कंप्लीट मैट्रिक्स हमारी कुछ ऐसे बन जाएगी 0 minus 1 minus 2 3. सॉरी, इसमें आएगा 1 0 minus 1 2, फिर आएगा 3 2 1 0 5 4 3 2. तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी 3/4 ऑर्डर की. क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. तो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, दो इक्वल मैट्रिक्स हैं दोनों. इनमें हमें x, y और z की वैल्यू पता करनी है. तो अगर हमें पता है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे x है, x में ये एलिमेंट है 2 1. अब इसका एलिमेंट 2 1 है 1, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी. सेम ऐसे ही y है, इसमें इसका एलिमेंट का नंबर जो है वो 1 2 सॉरी 1 1 है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4. ऐसे ही z की निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारे पास. दो ही मैट्रिक्स दे रखी 2/2 ऑर्डर की, और जिसमें x प्लस वाई 6 के इक्वल है, 5 प्लस जेड 5 के इक्वल है, x वाई जो है 8 के इक्वल है. तो अब सबसे पहले हम z की वैल्यू निकालेंगे. 5 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. इसके बाद आगे हम निकालेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 दे रखा है, x वाई की वैल्यू 8 दे रखी है. तो इसमें से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे. तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/x, और इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे. तो 8/x प्लस x इक्वल्स टू 6. ये इस x को हम अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 8 इक्वल्स टू 6x. x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन की हम फैक्टर बनाएंगे, तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो x की हमारे पास दो वैल्यू हो जाएंगी 2 और x इज इक्वल टू 4. अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो हमारे पास x, y और z की वैल्यू कुछ ऐसे बनेंगी. z इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4.
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमें मैट्रिक्स दे रखी है, वो है 3/1 ऑर्डर की, मतलब जिसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। तो दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएंगी x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7। ये तीनों इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। अब हमारे पास y + z की वैल्यू है 7, तो हम पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस में y + z की हमें दे रखी है 7 = 9। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। जब 7 में से हम 9 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी। अब 2 को हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, जिससे हमें z की वैल्यू मिल जाएगी 2 + z = 5 कि z = आएगा 3। अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई, तो z की हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, y + 3 = 7, y = आ गया 4। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है, x = 2, y = 4 एंड z = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अब हमें a, b, c और d की वैल्यू निकालनी है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है। तो 2/2 मैट्रिक्स की हमें 2 इक्वेशन दे रखी है जो कि इक्वल है। अब हम इनमें से इक्वेशन निकालेंगे, a - b = -1, 2a - b = 0, 2a + c = 5, 3c + d = 13। पहली और दूसरी इक्वेशन में देखते हैं हम, तो a और b सिर्फ 2 वेरिएबल हैं, तो हम सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। a - b, 2a - b -1 और ये 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो b है, b से b कैंसिल हो जाएगा, और a - 2a है, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का a और ये माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, a - b = -1, 1 - b = -1, माइनस का b = -2, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारे पास a की वैल्यू है, इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। इसको पुट करेंगे हम, 2 × 1 + c = 5, c = 5 - 2 ये 3, c की वैल्यू 3 आ गई। अब c की वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 × 3 + d = 13, d = 13 - 9 4, यानी कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, a = aij m/n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। कह रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m×n, तो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जो उस पर अप्लाई होगी। तो मैंने बताया था आपको कि m/n की कोई भी मैट्रिक्स है, वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, यानी m और n की वैल्यू इक्वल होंगी। तो हमारे पास सी पार्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। x और y की जो कौन सी वैल्यू है जो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बनाती हैं। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 2 जगह से निकलेगी। 2 इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, एक तो दे रखी 3x + 7 = 0, और एक दे रखी है हमारे पास 2 - 3x = 4। इसमें से अगर हम निकालते हैं तो 3x = -7, x = -7/3, यानी कि -7/3 आ गई। अब इसमें से निकालेंगे तो क्या सेम आएगी हमारे पास वैल्यू, 2 - 4 = 3x, 2 में से -4 गए तो -2 = 3x, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
माइनस का 2/3, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई एक्स के, एक ही है एक्स की -7/3 और -2/3। तो हमारे पास दो वैल्यू तो हो नहीं सकती और दोनों की दोनों हमारे पास किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। कह रहा है कि ऐसी कितने मैट्रिसेस कितने नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्रीज बनेंगी जिनमें हम सिर्फ 0 और 1 पुट करें और वो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, तो हम जो फर्स्ट पोजीशन है इस पे या तो 0 रख सकते हैं या 1, सेकंड पे भी 0 या 1, थर्ड पे भी 0 या 1। ऐसे ही सेम हमारे पास 9 पोजीशंस हैं और हमारे पास एंट्री कितनी है, सिर्फ 2। तो हम इसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज निकालने के लिए 2 की पावर 9 कर देंगे। 2 की पावर 9 हमारे पास आएगा 512। तो टोटल 512 एंट्रीज होंगी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में। आई होप आपको सब समझ आया होगा। कुछ भी अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।